बात करते हैं एक्सकवेशन के बारे में। दिस इज ए पार्ट ऑफ सेफ्टी। आप लोग एक्सकवेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो चलिए हम पता करते हैं। आमिर जी, आप बताएंगे व्हाट इज द एक्सकवेशन? Any work done by breaking the surface of earth by using hand tools and machine, that's called excavation. Okay, now Mr. Naved, could you tell me how many types of excavation held? Sir, I would tell about excavation. There are two types of excavation. Firstly, manual excavation and second mechanical excavation. Manual excavation में दरअसल जो इंसानों द्वारा जो खुदाई होती है उसको मैनुअल एक्सकावेशन कहते हैं। मैकेनिकल में जेसीबी द्वारा, एक्सकावेटर द्वारा जो भी खुदाई होती है इसे हम मैकेनिकल एक्सकावेशन कहते हैं। Okay, very nice. Now I want to know about the protection method we apply for the excavation. यानी एक्सकवेशन के लिए हम क्या प्रोटेक्शन मेथड अपनाते हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। There are 4 types of excavation method. So I'm telling name. Firstly, sloping method. Second है shoring method. और थर्ड है benching method. और फोर्थ है shielding method. Shielding method. Okay, now I am just going to talk about benching method, where it is used and why we use benching method. सर, बेंचिंग मेथड जो होता है वो उसके खोदने का जो तरीका होता है वो सॉइल को निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। इससे ये होता है कि मिट्टी के सरकने का डर नहीं होता है। और इसको यूज़ करते हैं सर टाइप ए सॉइल में और टाइप बी सॉइल में। इन्होंने बताया कि टाइप ए सॉइल, टाइप बी सॉइल। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सॉइल जिसको हम एक्सकवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, वो कितने तरह की होती है? कौन बताएगा? There are 4 types of soil. First, type A, type B, type C, and stable rocks. There are 4 types. तो नाउ जस्ट उस्मान जी, आप बताएंगे टाइप ए सॉइल क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है और इसमें हम कौन सा प्रोडक्शन मेथड अपनाते हैं अगर हम एक्सकवेशन करते हैं टाइप ए सॉइल में? सर, इस टाइप ए की जो है स्ट्रेंथ जो है वो है 1.5 टन पर स्क्वायर और ग्रेटर। और इसकी जो वो है डिग्री, इस पे जो है एंगल जो इसका बनेगा वो 45 डिग्री पे बनेगा। इन्होंने बताया कि 45 डिग्री एंगल पर हम 53 डिग्री एंगल पर हम मिट्टी को स्टोर करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि टाइप बी सॉइल क्या होती है और इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, साथ ही साथ इसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ कम होती है, ज़्यादा होती है, इसके बारे में हम जानते हैं अमित जी से। सर, टाइप बी जो सॉइल होती है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 0.5 टन से 1.5 तक, और इसकी जो एंगल होती है 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री एंगल पर इसको हम प्रोडक्शन मेथड अपनाते हैं। साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ जो है 0.5 से 1.5 टन स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। तो इट मीन्स कि ये काफ़ी कोहेसिव है, यानी मजबूत है। चलिए आगे देखते हैं टाइप सी सॉइल क्या होती है और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है और यहाँ पर हम कौन सा प्रोडक्शन मेथड अपना सकते हैं अगर टाइप सी सॉइल में हम एक्सकवेशन कर रहे हैं। टाइप सी सर, इसकी स्ट्रेंथ होती है 0.5 टन पर स्क्वायर फीट। और इसमें 2 मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, शील्डिंग का और शोरिंग का सर। इसमें बेंचिंग और स्लोपिंग नहीं यूज़ करते हैं। और इसका स्लोपिंग एंगल जो होता है वो सर 34 डिग्री होता है सर। तो ऐसा क्यों है कि इसमें हम जो है शील्डिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं? सर, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। अगर हम इसको शील्डिंग नहीं यूज़ करेंगे तो मिट्टी को भसकने का डर होता है सर। जो हम एक्सकवेशन करेंगे उसी में दोबारा से मिट्टी सरक कर आ जाएगी। इसलिए सर हम लोग शील्डिंग और शोरिंग मेथड का यूज़ करते हैं। चलिए, वेरी नाइस। अगेन अभी हम बात करने जा रहे हैं एक और भी तरह की मिट्टी तो नहीं है बट खुदाई करनी होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल रॉक।
आपने देखा होगा पहाड़ पे मोटी मोटी चट्टानें होती हैं, वहां पर भी कभी टनल बनाने के लिए या किसी और पर्पज से हमें खुदाई करनी होती है, एक्सकवेशन करना होता है। तो स्टेबल रॉक है क्या और इसकी खुदाई हम किस एंगल पर करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं। कौन बताएगा? जी, स्टेबल रॉक जो है सर बहुत ही इसकी, ये दरअसल रॉक होता है, पत्थर होता है, और इसका जो स्ट्रेंथ होता नहीं है इसमें। नहीं, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, होता नहीं। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और इसका जो एक्सकवेशन होता है वो 90 डिग्री पे होता है, किया जा सकता है। और 90 डिग्री पर भी करते हैं तो ये सुरक्षित रहता है, यानी वहां पर कोई हजार्ड यानी जो केव इन है वो कोलैप्स होने का खतरा नहीं होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर जब भी एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक्सकवेशन के दौरान क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। तो उस दौरान क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं और हमें क्या कंट्रोल मेजर लेना है। पहले हम कंट्रोल मेजर क्या लेंगे, या फिर हजार्ड पहले जानेंगे फिर कंट्रोल मेजर क्या हम ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अंकित जी आप बताएंगे कि हम ड्यूरिंग एक्सकवेशन कौन सा हजार्ड हम फेस करते हैं वहाँ पर? जी सर, जब हम एक्सकवेशन की कभी खुदाई का काम चलता है तो उसमें क्या क्या हजार्ड होते हैं। जैसे खुदाई चल रहा है और खुदाई का काम चल रहा है और मिट्टी सड़क के ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, वो भी एक क्या है, हजार्ड है। खुदाई चल रहा है और खुदाई को जो कंकड़ मिट्टी पत्थर जो होता है उसके किनारे पे वो भी सड़क के स्लिप होके हमारे ऊपर आ जा सकता है, वो भी एक प्रकार के क्या है, खतरा है। आदमी खुदाई कर रहा है, कोई स्लिप होके गिर जाए, वो भी एक क्या है, खतरा है। उसके बाद से बारिश के समय में वाटरफॉल, पानी कहीं बगल में जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से खुदाई का काम चल रहा है, मिट्टी गीली हो जाए तो सड़क के हमारे ऊपर आ सकती है, वो भी एक प्रकार के क्या है, खतरा है। उसके बाद से टूल्स, आदमी खुदाई कर रहा है, टूल्स की वजह से खुदाई कर रहा है और जैसे मान लीजिए फावड़े से खुदाई कर रहे हैं, फावड़ा निकल के किसी और को लग जाए, वो भी एक प्रकार के क्या है, खतरा है। उसके बाद से सर अंडरग्राउंड काम चल रहा है, अंडरग्राउंड कोई पाइपलाइन चाहे लाइन केबल अंदर से कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन गया है, वो भी एक प्रकार के हमारा खतरा है सर। ओके, तो अब हम ठीक है, हजार्ड के बारे में पता हो गया, एक्सकवेशन का प्रोडक्शन मेथड क्या है ये भी हमने जान लिया है। अभी एक चीज बाकी है कि हम कंट्रोल मेजर, हजार्ड अगर होता है तो उससे बचने के लिए हम क्या क्या कंट्रोल मेजर ले सकते हैं। आमिर सर, सबसे पहले तो हमें जिस भी वर्क प्लेस पर एक्सकवेशन हो रहा है उसको हम लोग विजिट करेंगे। वहाँ का सॉइल टेस्टिंग होगी सबसे पहले से, और जिस तरह की सॉइल होगी उस अकॉर्डिंग हम लोग प्रिकॉशन प्रोटेक्शन मेथड को यूज़ करेंगे सर। उसके बाद हम लोग जहाँ भी एक्सकवेशन करेंगे उसको बैरिकेड करेंगे स्ट्रिप से, जिससे ये हाईलाइट हो कि वहाँ पर कोई जाए नहीं, और साइन बोर्ड लगाएंगे सर। और जो वर्कर्स होंगे उनको सर प्रॉपर सेफ्टी किट्स दी जाएंगी। जैसे उन्होंने बताया कि फॉलिंग वर्कर्स ये भी एक खतरा है, तो उनके लिए हम लोग फुल बॉडी हार्नेस का भी यूज़ करेंगे, उनको दिया जाएगा, उससे ये फॉलिंग होने का खतरा सर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग सर ग्राउंड यूटिलिटी करेंगे। और सबसे पहले एक हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी बारिश के टाइम पे एक्सकवेशन नहीं करेंगे, पानी की पाइपलाइन, और कभी भी जब सॉइल टेस्टिंग होगी उसके साथ एक टेस्टिंग और भी होगी कि ज़मीन के नीचे कोई अंडरग्राउंड सीवर, पाइपलाइंस, अंडरग्राउंड वायर, इन सब का भी इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद ही हम लोग एक्सकवेशन का काम सर स्टार्ट करेंगे। इससे हम खतरे को कम से कम नियंत्रित कर सकें, मिनिमाइज कर लेंगे। यस सर। चलिए, तो ये हुआ आज के बारे में, यानी एक्सकवेशन के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।